आज का हमारा टॉपिक है फिश प्रोडक्शन। फ़िश की अगर हम बात करें तो ये एक सस्ता सोर्स है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फ़िश प्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर दो टाइप की फ़िश इंक्लूड की जाती, फिन्ड ट्रू फिश और शेल फिश। जैसे प्रॉन या मोलस्कास होते हैं उनको शेल फिश बोलते हैं। इनको ऑब्टेन करने का, इनको फाइंड करने का, इनको प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके से हम इन्हें प्राप्त करते हैं। एक होता है जो हम इनको नेचुरल रिसोर्सेज से पकड़ते हैं, जैसे समुद्र हो गया या नदियाँ हो गई, उनसे हम पकड़ते हैं इनको। इसको हम बोलते हैं कैप्चर फिशिंग। दूसरा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, इनको फ़िश को फार्म करते हैं, इनको पालते हैं। इसको हम बोलते हैं कल्चर फिशरी। जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं या वाटर के जो सोर्सेज होते हैं जहाँ फ़िश हमें मिलती है, वो सी वाटर भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर और पॉन्ड्स। फ़िशिंग को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, कैप्चर फिशिंग से भी और कल्चर फिशेस से भी। और दोनों ही जगह पे हम इसको कर सकते हैं, मरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी। अब हम समझते हैं मरीन फिशरीज़ के बारे में। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो मरीन फिशरीज़ है, हमारी जो कोस्ट लाइन है लगभग वो 7,500 किलोमीटर तक फैली हुई है और उसके आसपास समुद्र भी काफ़ी गहरा है उस जगह पे। जो पॉपुलर मरीन फिश वैरायटीज़ हैं उसके अंदर सबसे पहले आती है पॉम्पर्ट। इसके बाद है मैक्रिल, ट्यूना, सार्डिनिस और बॉम्बे डक। मरीन फ़िश को हम यूजुअली पकड़ते हैं फ़िशिंग नेट से, या फिर हम फ़िशिंग बोट लेके जाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, जो समुद्र में मरीन फ़िश को हम पकड़ते हैं। इनको हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होना चाहिए और इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स या इको साउंडर से भी हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे इनकी तादाद ज़्यादा है और वहाँ से हम इनको ईज़िली पकड़ सकते हैं। कुछ मरीन फिशेस ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू की होती है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब इनसे पैसा कमा सकते हैं हम ईज़िली, और इनको हम अपने आसपास भी फार्म कर सकते हैं, पाल सकते हैं, या फिर समुद्र के पानी से भी हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। इन फिशेस में इंक्लूड है म्यूलेट फिश, बेतकी, पर्ल स्पॉट्स, और इसके अलावा कुछ और फिशेस हैं जैसे शेल फिश। शेल फिश में हमने पहले देखा था प्रॉन, ये प्रॉन है, और म्यूजल्स और ऑयस्टर्स। इसके अलावा सीवीड्स भी होते हैं, और नॉर्मली जो ऑयस्टर्स होते हैं इनको इनके पर्ल्स के लिए पाला जाता है। ये क्या करते हैं, जो मोती होते हैं वो बनाते हैं, तो वो हाई इकोनॉमिकल वैल्यू के होते हैं, तो उनसे कमाई भी ज़्यादा होती है। मरीन फ़िश को अगर हम पालें, स्टेक करें या उनको रखें तो इससे इकोनॉमिकल काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जो मरीन फ़िश की डिमांड है, या हम बोल सकते हैं कल्चर फ़िश की डिमांड है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इनको इकोनॉमिकल वैल्यू की वजह से या खाने की वजह से इनको ब्रीड करते हैं, पालते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मैरी कल्चर। तो आज हमने पढ़ा अबाउट मरीन फिशरीज़ और फिश प्रोडक्शन के बारे में।
अगले आने वाले वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट इनलैंड फिशेस। ये जो फिशेस थी जो हम पढ़ रहे थे ये मरीन फिशेस थी जो समुद्र में पाई जाती हैं या पाली जाती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में कुछ स्टडी करेंगे हम इनलैंड फिशेस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।